नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है, ये लगभग चौथी क्लास है। 30 क्लास से हो चुकी थी तीसरी, और तीसरी क्लास में कुछ लाइट डिस्टरबेंस के कारण ये सवाल को छूट गया था। इस क्लास से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये सवाल लगभग अपन ने यहाँ तक करा चुके थे। देखो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है 168। अब बस कुछ नहीं, ये सवाल हो गया। टोटल ऑफ इसको करना है, इसको जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेना आप, तो कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया। आप थोड़े से कुछ क्वेश्चन और अच्छे से देख लेते हैं अपन इसमें, जिससे तो देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से अच्छे। और मैं आशा करता हूँ आपको जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे सवाल हो रहे हैं, कोई भी सवाल छूटा नहीं है। तो इसमें कुछ सवाल ज़्यादा वो उसके नहीं आ रहे हैं। नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर, यानी सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। वो भी पहले स्टार्टिंग में क्लास दूसरी में बता चुका था। तो इस तरीके से अपन करेंगे, और इसमें अपन देख लेते हैं कुछ अच्छे से सवाल। सभी गुणनखंडों के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो सभी सम गुणनखंडों, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। यूनिट नंबर आ गया, यूनिट नंबर का सवाल है, इसको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसको अपन कर लेते हैं। देखो ये कैसे होगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये क्या एवन नंबर है। और अगर एवन नंबर में क्या जाता है, एक जीरो आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 यूनिट डेट आ जाएगी। ठीक है, कैसे 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12। तो ये जो जीरो है ना, ये जीरो इकाई के अंक में क्या ला देगा, 0 ला देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ से कैसे होगा। तो इसी तरह से सभी विषम अभाज्य गुणन संख्याओं का वो भी था, सभी विषम अभाज्य। तो ये भी देखो, इसमें भी 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो किस तरीके से अपन इसको करेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं और जल्दी जल्दी से फास्ट चलते हैं। गुणनखंड आज लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे 3, 5, 7, 11, 5 आ गए। 5 भी किसी भी विषम संख्या में किसी भी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो ये कोई भी संख्या आएगी लास्ट में 5। ठीक है, यूनिट डिजिट आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और अपन सबसे फास्टली चलते हैं। 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ये थोड़े, तो देखो ये 24 के सभी गुणनखंडों के सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो ये 24 का मैं करा चुका था। 24 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 की पावर 3 8 2 की 3 8 तिया 24। तो यहाँ ये लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं तो क्या लिखा हुआ है, 24 के सभी गुणनखंडों का, 24 के सभी सम गुणनखंडों का। तो देखो, तो टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लेते हैं। सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब यहाँ 1, 2, 4 और 8। ठीक है, यहाँ 1 + 3, 8 2 10 और 4 1 5, 15 गुणा 4, 4 पंजे 20, 60। ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर 60 वाला। फिर देखते हैं सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। विषम गुणनखंडों को ये के ले लेते हैं। तो 3 0 3 1, तो क्या जाएगा, 1 + 3 बराबर 4। विषम गुणनखंडों को क्या आ गया, 4। ये क्या है, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग 4 आ गया। तो यहाँ से देखो लास्ट में, तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा मैच कर रहा है, वैसे ये ऑप्शन दे देगा तो ये मैच कर रहा है
60 निकाल ही लिया, लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 और स्टार्टिंग में 60 वाला कोई नहीं रहा, तो ये वाला ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 60 और फिर आ जाएगा अब 56 और 4 कैसे हो जाएगा, अगर 60 है 60 में से कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो 56। ये कौन से हो जाएंगे, विषम वाले घटा देंगे तो ये कौन से बच जाएंगे, सम वाले बच जाएंगे। ये टोटल फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सम फैक्टर हो जाएंगे। सम फैक्टरों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये सम, ये विषम और ये सम प्लस विषम दोनों का जोड़ है, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कह सकते हैं। ये सम ऑफ इवन नंबर फैक्टर, सम ऑफ ऑड नंबर फैक्टर, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखो 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख लो तो, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस टाइप के बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। तो 180 को देखो डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, वो देख ले। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और देखो इसको क्या कर लेंगे, इसकी पावर को जोड़ दें, 2 प्लस 2 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 5 9, कितना सॉरी क्या जाएगा, इस पर 1 है, 2 2 4 5 5 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो कि व्यंजन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे अपन। देखो 6 की पावर 4 लिखा हुआ है, 8 की पावर 6 लिखा हुआ है, 10 की पावर 8 लिखा हुआ है और 12 की पावर 10 लिखा हुआ है। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, उसको 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 तिया 12। इस पर देखो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इस पर 8 आ जाएगा, और इस पर 6 आ जाएगा, और इस पर 4 आ जाएगा। इस तरीके से जब इसको करेंगे, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, 18, 2 की पावर 18, फिर आ जाएगा 5 की पावर 8, 2 की पावर 8, और यहाँ से 2 की पावर 20 और 3 की पावर 10। जब इनको आप टोटल करके देखना तो क्या आएगी, 2 की पावर 50 आ जाएगा, और क्या 3 की पावर 14 आ जाएगा, और 5 की पावर 8 आ जाएगा। फिर क्या पूछा है इसमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो 50 प्लस 14 प्लस 8 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखो, इसमें भी क्या करना है, 30 की पावर 15, सॉरी 22 की पावर 11, 15 की पावर 24। इसको भी ऐसे करना है, किस तरीके से करना है, 3 इंटू 2 इंटू 5 और 15, और इसको 11 इंटू 2 के कर सकते हैं, और 5 इंटू 3 24 कर सकते हैं। जब इसको लास्ट में ओपन कर लेना आपको, 3 की पावर 15, 2 की पावर 15, 5 की पावर 15, 11 की पावर 11, 2 की पावर 11, 5 की पावर 24, 3 की पावर 24। जब इनको करने के बाद 2 की पावर कितना आ जाएगा, इनको टोटल 2 की अलग पावर कर लेना, और 3 की पावर अलग कर लेना, और 5 की पावर अलग कर लेना, और 11 की पावर 11। तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या पूछी है, 26 प्लस 39 प्लस 39 प्लस 11 बराबर 115। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 360 के समगुणनखंडों का संख्या। ये सारे पहले सवाल में ये सारी चीजें बता चुका था मैं, और गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये सवाल देख लेते हैं। देखो सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो ऑड फैक्टर की जगह पे क्या लिखना है, ऑड फैक्टर की जगह पे प्राइम फैक्टर लिख लेना है। प्राइम फैक्टर यानी क्या है, देखो 3, 16, 16 पे घात 18, 20 पे घात 21,
के विषम के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये इस तरह करेंगे तो ऑप्शन में वो मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको देखो किस तरीके से करते हैं। 30 को क्या कर लेते हैं अपन, 5 3 गुणा 2। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 20 की को पावर को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 2 की पावर 2, 21। अब इसको खोलेंगे, 5 की पावर 16, 3 की पावर 16, पावर 16 और 2 की पावर 18 को क्या करेंगे, 2 की पावर 72, 5 की पावर 21 और 2 की पावर 42। जब इनको करेंगे टोटल तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 130, 3 की पावर 16 और 5 की पावर 37। अब फिर इसमें क्या पूछा, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, सॉरी विषम गुण अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इनको पावरों को जोड़ देते हैं, 16 प्लस 37। 183 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला मैच कर जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेंगे तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी इसको निकाल सकते हैं, विषम गुणनखंडों की भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। तो देखो ये सवाल मैं पहली क्लास में करा चुका था, लेकिन अब वहां पर थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम थी, माइक प्रॉब्लम होने के कारण, तो मैं यहाँ से दोबारा फिर कर, 2 अंकों की कितनी संख्या जिनके केवल 3 गुणनखंड है, 2 अंकों की संख्या है, यानी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके गुणनखंड ओनली 3 है। तो देखो कैसे किया, इसका सरल तरीका कैसे है, प्राइम मैंने बताया था, प्राइम सिर्फ ये कंडीशन किस में फॉलो होती है, कोई भी संख्या प्राइम है, ठीक है, अगर उसकी पावर 2 है तो 3 फैक्टर देंगे, वो क्या होगा, 2 अंकों की कितनी संख्या जिसमें केवल 3 गुणनखंड है। अब ये देखनी है 2 अंकों की प्राइम नंबर कौन सी संख्या है, सॉरी इस फॉर्मेट में कितनी जो 3 फैक्टर देती हैं। तो देखो एक तो देख 7 का स्क्वायर करेंगे, 49, 2 नंबर की 2 डिजिट वाली हो गई, 2 अंकों को वाली पूछी है। फिर ये 5 भी है, ये कितना हो गया, 25, 2 डिजिट है, ये क्या है, प्राइम है, ठीक है। अब इसके बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, 11 आती है, 121 यानी 3 डिजिट की हो जाएगी। तो ये 2 ही संख्या है अपनी, यानी 2 नंबर है विच हैव 3 फैक्टर, जो क्या रखते हैं, 3 फैक्टर रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और एक अंक की कितनी संख्या है, देखो एक अंक की कितनी संख्या जिसमें केवल 3 गुणनखंड है, एक अंक की कितनी संख्या है, देखो एक तो 2 है, एक 3 है, प्राइम है, ये दोनों क्या है, प्राइम है। मैंने पूछा था प्राइम है, प्राइम का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो ये 2 ही संख्या है, 4,9, 2 नंबर्स जो कितने फैक्टर देंगे, 3 फैक्टर देंगे। तो ये अपना कौन सा आंसर आएगा, 2 अंक। कितनी संख्या है कि गुणनखंडों की, 2 संख्या है, ठीक है ना। ऐसे 3 अंकों की कितनी संख्या है जो वो देती हैं, तो देखो ये भी मैं बता चुका था, 7 संख्या आएंगी, कहां से आ जाएंगी, देखो 3 फैक्टर, एक तो यहां से 11 से आ जाएगी, 121, तो यहां से इसको कर लेना, इसको करने के बाद इसको देख लेना, एक 11 और एक 13, 17 प्राइम है, एक 19 है और एक 23 है, 29 है और 31 है। 31 वाला कितना देगा, 961, यानी 3 डिजिट है ये। इससे अगर आगे अपन प्राइम नंबर लेंगे तो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कितनी संख्या है, ये 7 नंबर है। तो ये मैं बता चुका हूं, तो इसको याद कर लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 4 अंकों की कितनी संख्या जिनके केवल 3 गुणनखंड है, तो मैं ये बता चुका था वो कितने थे, 14 संख्या आएंगी। कहां से, 37 से स्टार्ट करोगे, 97 तक रुकोगे, ये सारी चीज आएंगी, ठीक है।
तो उस क्वेश्चन को भी अपन कर लेंगे अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो देख लेते हैं। हाँ आ गया, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 37 से स्टार्ट हो जाएगी, प्राइम नंबर है उसका 13 6 9 हो जाएगा। फिर इसका कितना आएगा 37 39, सॉरी 39 नहीं होगी इसमें, और संख्या देखना 9 10 11 12 चौक 12 3 से कट रही है ये संख्या। तो 37 38 नहीं होगी, 39 नहीं होगी, 41 43, ऐसे ऐसे कर करके ये संख्या हो जाएंगी और कहां तक चली जाएंगी 97। 97 का अगर वर्ग करिए ना तो 9 कितना आएगा 9409 आ जाएगा। तो ये संख्या हो जाएंगी। तो ये टोटल अगर यहां से टोटल किए जाए तो 14 संख्या हो जाएंगी। जैसे 1 2, तो ये 14वीं वाली संख्या हो गई। तो ये भी कितनी संख्या होंगी 14 संख्या हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये भी अपन ने कर लिया था। और अब देख लेते हैं, ये भी गुणनखंड वाला भी पहले में कर चुके थे अपन कि यदि n n गुणनखंड के बीच में 16 गुणनखंड है तो गुणनखंडों की संख्या होती है। मैं ये बता चुका था, ये 16 वाले में रूल फॉलो हो गया था। किसमें 16 36 वाले में 36। इसको क्या बोलेंगे, ये इस तरीके से कोई संख्या है तो इसमें देखो दी हुई है, क्या दी हुई है, देखो इसमें क्या दी हुई है इधर देख लेते हैं। एक है यहां से अंडरूट n कोई संख्या है, n और n के बीच में कितने गुणनखंड है, यहाँ 16 गुणनखंड है। तो ये क्या बीच का मिड पॉइंट हो गया। मैंने बताया था अगर कोई संख्या एक है और उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या होगा बीच का गुणनखंड। इतने 16 है तो यहाँ भी कितने होंगे 16 होंगे, 16 16 होंगे तो 16 को 16 दूनी 32 33 34 35। तो कितने हो जाएंगे 35 फैक्टर। ठीक है। और ये भी मैं बता चुका था। इसको देखो 300 से कम प्राकृतिक संख्याओं के विषम गुणनखंड कितने होते हैं 300 से। तो इसका एक ही फंडा है, अपन वो देख लेना आपको। 17 का स्क्वायर 289 जाएगा। तो 17 क्या है, ये स्क्वायर है, ये प्राइम नंबर है, 289 है जो क्या है 300 से छोटी है। तो कितनी संख्या हो जाएंगी 17, यही हो जाएगा 17 संख्या है। यही आंसर होगा अपना, यही क्या होगा आंसर होगा अपना। और ये इस तरीके से इसको भी करना है आपको। 160 160 में आपको देखना है कितने वो गुणनखंड होते हैं। तो 160 में लास्ट में क्या जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर 144, 13 का वर्ग बराबर ये भी कितना चला जाएगा। तो कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है मैं बता चुका हूँ। विषम गुणनखंड कौन सी होती है, कोई भी संख्या है उसका वर्ग हो तो उसके ऑड नंबर वो संख्या देती है, ऑड नंबर। तो ये 169 है। 169 तो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे 160 से, और ये छोटा है 160 से। तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये ले लिया जाएगा। तो 12 कितनी आ जाएंगी, किन संख्याओं विषम गुणनखंड है 12। तो कम प्राकृत संख्याओं के विषम गुणनखंड कितने हैं, तो देखो 12 संख्या जिनके विषम गुणनखंड है तो कितनी है 12 संख्या है, 12 संख्या है जिनके क्या है विषम गुणनखंड है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी मैं 7वें 9वें स्थान पर है, इसको भी मैं बता चुका था। तो इसको भी आप दोबारा से देख लेते हैं। इसको समझने से पहले देखो मैं ये कोई छोटा सा ये ले लेता हूँ उदाहरण। एक है, एक 6 है, 2 है और 3 है। तो ये देखो ये 1 काउंटिंग, 2 काउंटिंग और 3 काउंटिंग और 4 काउंटिंग, ये तो शुरुआत से है। और ऊपर से देखा जाए 1 काउंटिंग और 2 काउंटिंग,
शुरू से एक काउंटिंग और लास्ट से एक काउंटिंग का दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 होता है। शुरू से 2 का और लास्ट से दूसरे का कितना होता है, 6। तो ये दोनों का जोड़े होते हैं, यही उसमें दिया गया गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें पे स्थान पर दिए हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ देख लेते हैं। शुरू से दिया है 7वें स्थान पर दिया हुआ है, और 9वें स्थान पर, और 7वें स्थान पर, और ये 9वें स्थान पर, दोनों का मल्टीपल क्या होगा, वो ही होगा। तो यहां से देखो कितने हो जाएंगे, यहां से कितने हो जाएंगे, तो देखो यहाँ कितना आ जाएंगे, +6 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होता है, 9 तो होते ही है, +6 हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे, तो यानी कि कितने गुणनखंड होंगे, 15 गुणनखंड होंगे, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपन कर चुके थे, और इसमें कुछ अलग टाइप के तो वो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट गया, ये अपन ने कराया नहीं था, तो इसको देख लेते हैं। इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन दुबक रहा है। चलो इसको छोटा सा कर देते हैं अपन, बोर्ड पर छोटा सा कर देते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया, अब ठीक है ना, अब ठीक है। अब देखो n बराबर 3 की घात 14, 3 की घात 13 माइनस के 12। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 13, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 1 माइनस के 12, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये देखो 3 की पावर 13, 4 माइनस के 12, 3 की पावर 13 गुणा 4, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, माइनस के 4 गुणा 3। यहाँ तक कोई डाउट है, 3 की पावर 13 गुणा, यहाँ से क्या ले लें, 4 की पावर 3, 4 की पावर वो 4 × 3 वो ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 ले लिया, तो 3 की पावर 12, 4 ले लिया, माइनस के 1 बचा। ठीक है, अब इसको क्या लिख लेते हैं, 4 × 3, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं इनको, 3 की पावर 6, 12 माइनस के 1, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 12 आ गया, अब यहाँ से लिख सकते हैं 3 की पावर 6 + 1, 3 की पावर 6 माइनस के 1। अब इनको सॉल्व करना है अपन को, तो कितना आ जाएगा, देखो 12 730 गुणा 728। इसको क्या कर सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं, और 10 लिख सकते हैं, और 728 लिख सकते हैं। इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 73 सबसे उच्चतम पूछा हुआ है, तो देखो इसमें क्या पूछा है, उच्चतम है 79, 79 का इसमें देखो कोई भाग नहीं जाएगा, 73 का भाग चला जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला 73। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें और कोई क्वेश्चन है। 100 से पहले प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के गुणनफलों की संख्या एक विषम संख्या है। तो मैं बता चुका था विषम संख्या कौन सी आती है, जो स्क्वायर रूट वाली सभी विषम संख्याएं आती हैं। हाँ, तो विषम संख्या आती हैं, तो इनको भी अपन कर सकते हैं आराम से। ये भी मैं सवाल पहले बता चुका था, लेकिन आप दोबारा से फिर मैं बता देता हूँ। तो देखो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, 100 से छोटी होनी चाहिए वो संख्या, तो कितनी हो जाएंगी, देखो 110 आ जाएंगे। 100 से पहले पूछी हुई है, 100 से पहली प्राकृतिक संख्याओं में से कितने गुणनखंड हो जाएंगे। तो 100 से पहले प्राकृतिक गुणनखंडों में से कितने हो जाएंगे वो देखना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 100 में से कितनी घटा देंगे, 10। तो देखो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर कितने आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो 10 माइनस कर देंगे तो 90 बचाएगी। ये कौन से हो गए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये समझ में आया होगा। एक से लगाकर ये संख्या दी हुई है 100 तक, इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिनके गुणनखंड विषम संख्या होंगे। तो अपन को डायरेक्ट ऐसे लिखने से, पता करने से कि वर्ग कर देते हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो यहाँ से डैश डैश कहाँ तक चली जाएंगी,
10 का वर्ग 100, 100 इसलिए करेंगे 100 पूछी हुई है, ठीक है। तो थोड़े से इस सवाल में मेरे को कंफ्यूजन सा भी लग रहा है। अगर इसमें ये 100 से पहले दिया होता, 100 से पहले देखने वाली संख्या देखनी है तो 9 तक रुक जाना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के लिखना चाहिए। 100 से पहले यानी 100 तक, या 100 तक प्राकृतिक संख्या में से कितनी संख्या गुणनखंड संख्या होंगे, तो ये नंबर 90 वाला अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना आपने, ये इस हिसाब से मैं करा रहा हूँ। और 40 कितने पूर्ण वर्गों की संख्या द्वारा विभाज्य है, कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। तो देखो यह सवाल अच्छा है। देखो पूर्ण वर्ग वालों संख्याओं को मैं बता चुका था कैसे ज्ञात करेंगे कि n बराबर, देखो n बराबर संख्या लिख लेते हैं 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर इंटू 7 की पावर 3। मैंने पूर्ण वर्ग संख्या को देखा तो दो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या करते हैं, 2 का करते हैं। तो देखो 9/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1, 4/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, पावर में 2 देते जाते हैं। इस तरीके से अगर इसको करेंगे तो क्या जाएगा, 4 प्लस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, जब इसको करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर ये देख लिया होगा। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये सवाल के विषम, सॉरी यहाँ भी ये भी सवाल इससे पहले कर चुके थे अपन। इसमें देखो इंग्लिश में सही टाइप किया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर। तो इसको प्राइम फैक्टर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक, इसको सुधार लेना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका 183 आंसर आया था, तो इसको कर लेना 183 इसका आंसर होगा 183। और इसको क्या लगा, विषम की जगह पर क्या करना है, विषम की जगह पर अभाज्य रिप्लेस करना है, रिप्लेस बाय अभाज्य, ठीक है। ये करके इसको सॉल्व कर लेना आप और इसको कर लेना, ठीक है। बात सब 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये सब सवाल आ गए हैं और ये सब सिंपल से सवाल है, कर लेना आप। और ये सब सिंपल से सवाल है, आप कर लेना, क्योंकि बहुत सवाल जितने टाइप के पॉसिबल थे वो कोई भी सवाल मैंने छोड़े नहीं है। और कुछ अच्छे टाइप के और सवाल करेंगे अगली क्लास में। सिर्फ अगली क्लास में सिर्फ करेंगे अपन 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 नहीं 12 क्वेश्चंस करेंगे। 12 क्वेश्चंस करेंगे, वो लगभग अपनी आधा घंटे की होगी। उसमें थोड़े से स्टैंडर्ड अच्छा बढ़ा देंगे, रहेगा यही टाइप के, टाइप में कोई नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, संख्याएं बड़ी होंगी और कुछ नहीं होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको इतने गुणनखंडों की संख्या के बारे में बता दिया मैंने, बहुत डिटेल में बता दिया है आपको, ठीक है। और इसके अलावा मैं प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो क्लास नोट्स है, जो PNG है, जो मैं बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उनकी भी सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, विदाउट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के, विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन के, और विद प्रैक्टिस के, विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन के साथ PDF फाइल में अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम चैनल पर। और फेसबुक, जो फेसबुक का मेरा जो वो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, CTET के नाम से बना हुआ है, उसमें सारी PDF फाइल में अपलोड करता रहता हूँ, वहां पर आप चेक करते रहिएगा। तो देखते हैं, देखो तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश में तो सही दिया है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैंने देखो नीचे लिख दिया है, वो उसको करेक्शन कर लेना। जो लिखा हुआ है हिंदी में वो गलत है, इस तरह से लिखा होना चाहिए कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 गुणनखंडों की संख्या ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जिनका अंतिम अंक 5 न हो। 5 हो वो वाली तो ज्ञात करने हैं, लेकिन 5 न हो वो ज्ञात करने हैं। वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का है, हटके क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत सारी बुकों में नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ना। टोटल देखो इसको क्या नंबर ऑफ, देखो क्या नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है। पहले तो टोटल फैक्टर ज्ञात कर लो। टोटल फैक्टर कितने ज्ञात करेंगे, देखो 4 इंटू 1, 5 प्लस 1,
और 6 प्लस 1, यहाँ से देखो इस पावर में एक एक करके गुणा करते जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एंडिंग विथ 5, तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एंडिंग विथ 5। एंडिंग जो है, जिसकी एंडिंग हो रही है वो कैसे, देखो 3 की पावर 5 और 5 की पावर 6, यहां से 3 की पावर 5, इनके अगर गुणा होगा 3 का, देखो 3 का और 5 का गुणा ही होगा, तभी लास्ट में कितना देगा, 15। अगर 2 का और 5 का गुणा करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने 3 और 5 वाले टर्म लिए, 3 और 5 वाले टर्म लिए। यहाँ समझने की चीज है, यहाँ पर आपको गलती होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है ना, यहाँ से गलती बनने के चांसेस बनते हैं। तो देखो अब इसके देखो तो कैसे निकालें, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब 42 आ जाएगा, तो 42 तो ये कौन से हैं जिसके एंड में 5 आए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, जिनका अंतिम अंक 5 न हो, 5 न हो वाली संख्या चाहिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 5 अंक न हो तो इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 210 में से 42 को माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखो, अब यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नोट एंडिंग विथ 5 कैसे करेंगे, 210 माइनस के 42 बराबर 168। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करना है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना अच्छी तरह से करना। 168 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन है। इसके बाद अपन लगभग क्लास अपनी हो चुकी है 33 मिनट की। इसके बाद ये क्वेश्चन और करेंगे, ये अच्छा है, और उसको अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं अपन, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में, एक क्लास में कुछ अलग टाइप्स के 2 3 4 सवाल हैं, और 1 2 सवाल और प्रैक्टिस के लिए कराएंगे। फिर उसके बाद इस थोड़े से अगली क्लास के लिए 10 या 12 क्वेश्चन कराएंगे। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे लेवल के रहेंगे, हाई लेवल के रहेंगे। उस क्लास को आप जरूर देखना। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे को फीडबैक भी दीजिएगा। मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास को देख सकें उनकी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चल अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।